है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी चिकन मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी, जिसे आप दावत में भी तैयार कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों के लिए। जो बच्चे बीफ या फिर मटन शौक से नहीं खाते, आप ये रेसिपी उनके लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें और चटखारे पकवान को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है चिकन, और चिकन है यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम के बराबर। चिकन यहाँ पर मेरे पास बोनलेस है, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरह से खुश कर लिया था और इनको मैंने बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया है। और सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन कर लेंगे। 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। 2 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। आधा चम्मच के बराबर नमक शामिल करूंगी, आधा चम्मच काली मिर्च के बराबर, और आधा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला शामिल करने लगी हूँ। और 3 चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूंगी कॉर्नफ्लोर, 5 चम्मच के बराबर दही। बस यही चीज़ें शामिल करनी हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मैरिनेशन के बाद आप इसे पूरे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी तैयार हो। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसे कवर लगाकर फ्रिज में पूरे 2 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये मज़ेदार सी चिकन बोटी तैयार हो सके। जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 2 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच के बराबर मैं इसमें मक्खन शामिल कर रही हूँ। मक्खन की जगह आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी जो हमने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखा हुआ था। चिकन शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये देखिए मैंने चिकन फ्राइंग पैन में शामिल कर दिए है और अब मैं इन तमाम बोटियों को फ्राइंग पैन में अच्छी तरह से फैला दूंगी। जैसे आप देख रहे हैं, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से ही मेरी रेसिपी को फॉलो करना है। ये देखें मैंने पूरे चिकन को फ्राइंग पैन में अच्छे तरीके से फैला दी है और अब मैं इसे पूरे 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसी तरह से ही पकने दूंगी, ताकि नीचे वाली साइड अच्छी तरह से इसकी तैयार हो सके। ये देखिए पूरे 5 से 6 मिनट गुजरने के बाद मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है और आप लोगों को नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से ही अभी से ही इन बोटियों का कलर चेंज हो चुका है। और अब मैं आप लोगों को चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से ये कितनी टेस्टी और बहुत ही मज़े की नज़र आ रही हैं। मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है और अब मैं इसे कवर लगाकर छोड़ दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। कवर लगाकर छोड़ दें पूरे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी ये बोटियाँ भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। अब मैं एक और फ्राइंग पैन ले लूँगी और उसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी मक्खन का, 1 चम्मच के बराबर सब्ज़ मिर्च और 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी। सब्ज़ धनिया शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर मायोनीज़ शामिल कर रही हूँ। मायोनीज़ शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी मलाई, जो घर वाली होती है। आप इसमें ऑल पर्पस क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 चम्मच के बराबर आप इसमें घर वाली मलाई शामिल कर दें। और अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस का इस्तेमाल करूंगी। 1/4 चम्मच के बराबर नमक, आधा चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें चाट मसाला शामिल करूंगी। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। जब तक हम अपने चिकन को चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा चिकन अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुका है और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। अगर इसका पानी खुश्क ना हुआ तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। दही का पानी आप लोगों ने अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से चिकन का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो। और अब मैं इसमें मलाई वाला मिक्सचर शामिल कर दूंगी, जो हमने अभी तैयार करके रखा हुआ था। मिक्सचर शामिल करें और इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचती रहे।
ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और आप लोगों ने भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप अपने घर वालों के लिए तैयार करें या फिर अपने मेहमानों के लिए, इंशाल्लाह आप लोगों की तारीफ़ ही होगी। ये देखें माशाल्लाह से चिकन मलाई बोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं दरमियान में रखूँगी एक प्याज का स्लाइस और उसके ऊपर रखूँगी दहकता हुआ कोयला। कोयले के ऊपर मैं 2 से 3 ड्रॉप्स के बराबर ऑयल डालूँगी और इसे कवर लगाकर छोड़ दूंगी। कवर लगाकर छोड़ दें और चूल्हे को बंद कर दें पूरे 5 मिनट के लिए। ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन सा और मज़ेदार सा चिकन मलाई बोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। ये देखिए चिकन टिक्का बोटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसे सर्व करें पराठों के साथ, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।